गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। अब हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक शिव पुराण की कथा को सुने और अपनी सभी मनोकामनाएं भोले बाबा से पूर्ण कराएं। आज हम यमलोक का मार्ग एवं यमदूतों के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कल हमने सुनाया कि पर स्त्रीगामियों, चोरों और अन्याय से व्यवहार करने वालों का शास्ता राजा कहा गया है। तो इसलिए जो अपने शरीर से, वाणी से, मन से पापों को करता है या किसी से करवाता है, उसका अनुमोदन करता है, वह फल पाप गति को प्राप्त होता है। कल आपकी समझ में आ गया था ना? अगर हम मुंह से किसी को गलत बोल रहे हैं तो वो भी पाप गति को जाएगा, चाहे तुम कितनी पूजा कर लो। और मन में है तो भी पाप लगेगा। और किसी से करवा रहे हैं कि चलो जी हम तो नहीं कहते, इनसे बोलते, दूसरे से बुलवा देते हैं, बहुत से करते हैं ना, तो उसका महापाप लगता है। पहले आपने देखा होगा ट्रैक्टरों पे लिखा होता था कि पाप से मत डरो, पापियों से डरो। और जो पापी होता है वो कभी सदगति प्राप्त नहीं करता, वो पाप गति को प्राप्त होता है। तो ये कल विस्तार पूर्वक बताया था कि क्या खरीदने पे, क्या बेचने पर कैसा पाप लगता है, वो सारा विस्तार पूर्वक बताया है। अब यमलोक के मार्ग एवं यमदूतों के स्वरूप का वर्णन अब हम बताएंगे। और इसे सुनकर के भी अगर कोई अपने मन से, वचन से, अपने शरीर से भी पापों को नहीं छोड़ता है तो उससे ज़्यादा अभागी कोई नहीं है। सनत कुमार बोले कि 4 प्रकार के पापों के कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भय को उत्पन्न करने वाले घोर यमलोक को जाते हैं। ये बात गर्भस्थ यानी जो गर्भ में है, उत्पन्न बालक जब उत्पन्न हो जाता है, फिर युवा, फिर मध्यम, फिर वृद्ध, स्त्री पुरुष, नपुंसक आदि समस्त जीवों के विषय में जाननी चाहिए। यहाँ पर चित्रगुप्त आदि सभी यम परिचर एवं वशिष्ठ आदि प्रमुख महर्षिगण जीवों के शुभ अशुभ फल पर विचार करते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो यमलोक नहीं जाते। इसे अच्छी तरह विचार कर लीजिए कि अपने किए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। उनमें से जो शुभ कर्म करने वाले हैं, सौम्यचित्त एवं दयालु होते हैं, वे मनुष्य यमलोक में सौम्य मार्ग तथा
पूर्व द्वार से जाते हैं, किंतु जो पापी पाप कर्म में निरत एवं दान से रहित हैं, वे घोर मार्ग द्वारा दक्षिण द्वार से यमलोक में जाते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी पार करके अनेक रूपों में स्थित सूर्य पुत्र यम के पुर को जानना चाहिए। ये पुर पुण्य कर्म वाले मनुष्यों को समीप में स्थित सा जान पड़ता है, किंतु घोर मार्ग से जाते हुए पापियों को बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है। जो पापी हैं उनको बहुत दूर लगता है। अब ऐसे समझिए कि अगर आप स्वस्थ हैं तो 10 किलोमीटर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद नहीं चला जा रहा, किसी के सहारे से चल रही हो, पैर उठ नहीं रहा, तो 10 किलोमीटर कितने हज़ार किलोमीटर के बराबर लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसे ही जो पापी होते हैं उन पर चला नहीं जाता, कष्ट उनको सहना पड़ता है। तीक्ष्ण कांटों से युक्त, क्योंकि उन्हें कांटों पे चलाया जाता है, कंकड़ों से युक्त और छुरी की धार के समान तीखे पाखंडों से बने हुए, कहीं जोंकों से भरे हुए तथा बहुत कीचड़ से युक्त, कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से युक्त, कहीं नदी तट जैसे दुर्गम स्थानों से अति विषम तथा वृक्षों से परिपूर्ण पर्वतों से युक्त और परतप्त अंगारों से युक्त मार्ग से दुखित होकर पापी लोग जाते हैं। वह मार्ग कहीं भयानक गड्ढों से, कहीं अत्यंत दुष्कर ढेलों से, कहीं अत्यंत जलती हुई रेतों से, कहीं तीक्ष्ण कांटों से, कहीं अनेक शाखाओं वाले फैले हुए बांस के वनों से व्याप्त है। मार्ग में कहीं भयानक अंधकार है और कहीं पकड़ने के लिए कोई आधार नहीं है। वह मार्ग कहीं लोहे के तीखे श्रृंगाटकों से, कहीं दावा नल से, कहीं पर तप्त शिलाओं से तथा कहीं बर्फ से व्याप्त है। वह मार्ग कहीं कंठ तक शरीर को डुबो देने वाली रेत से, कहीं दुर्गंध युक्त जल से तथा कहीं कंडों की अग्नि से व्याप्त है। वे नारकीय जीव कहीं अति भयानक सिंगों, भेड़ियों, बाघों तथा मच्छरों से, कहीं बड़ी बड़ी जोंकों से, कहीं अजगरों से, कहीं भयंकर मक्खियों से, कहीं विषधर सर्पों से, कहीं बल से उन्मत्त होकर रोंद डालने वाले मतवाले हाथियों से, नुकीले दांतों से, मार्ग को खोदते हुए सूकरों से, तीक्ष्ण सींग वाले भैंसों से, संपूर्ण हिंसक जंतुओं से, भयानक डाकनियों से, विकराल राक्षसों से और घोर व्याधियों से पीड़ित होते हुए यमलोक जाते हैं। वे पापी जन कहीं अत्यधिक धूल से भरी प्रचंड आंधी और बड़े बड़े पाखंडों की वृष्टि से आहत किए जाते हुए, कहीं दारुण विद्युत पात से जलाए जाते हुए, तो कहीं चारों ओर से महती बाण वृष्टि से बींधे जाते हुए आश्रयहीन होकर यमलोक जाते हैं। वे गिरते हुए वज्रपातों से, दारुण उल्कापातों एवं धधकते हुए अंगारों की वर्षा से जलाए जाते हैं। वे प्रचुर
धूली वर्षा से आच्छादित होकर रोते हैं और महामेघों की घोर ध्वनि से बारंबार भयभीत होते हैं। वे चारों ओर से बरसते हुए तीखे शस्त्रों से आहत किए जाते हुए तथा अत्यंत क्षारीय जल धाराओं से सिंचित किए जाते हुए यमलोक गमन करते हैं। रूखी तथा कठोर स्पर्श वाली अत्यंत शीतल वायु के द्वारा पीड़ित होकर पापी लोग सुकुड़ जाते हैं तथा सूख जाते हैं। इस प्रकार के भयंकर पाथ्य रहित निरालंब कठिन चारों ओर सर्वदा जलहीन अत्यंत विषम निर्जन आश्रयहीन घोर अंधकार से परिव्याप्त कष्टकारक तथा संपूर्ण दुष्ट आश्रयों से युक्त मार्ग से जो मूढ़ तथा पाप कर्म वाले जीव हैं, वे सब यमराज के आज्ञाकारी महाघोर दूतों द्वारा बलपूर्वक यमलोक ले जाए जाते हैं। वे अकेले पराधीन मित्रों और बंधुओं से रहित होकर अपने कर्मों को सोचते हुए बार बार रोते हैं कि हमने ये कर्म क्यों किए। लेकिन फिर क्या होता है, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। वे प्रेत बनकर वस्त्रहीन शुष्क कंठ ओष्ठ एवं तालू वाले अशांत भयभीत जलते हुए एवं क्षुधा से व्याकुल होकर चलते रहते हैं। कोई मनुष्य जंजीर से बांधकर ऊपर की ओर पैर करके बलवान यमदूतों द्वारा खींचे जाते हुए ले जाए जाते हैं। कोई छाती के बल नीचे की ओर मुख किए हुए घसीटे जाते हैं और अति दुखित होते हैं। कोई केस पास में रस्सी से बांधकर घसीटे जाते हैं। अन्य प्राणी ललाट को अंकुश से विदीर्ण किए जाने के कारण अत्यंत दुखित होते हैं। उत्तान किए हुए कुछ लोग कांटों के मार्ग से तथा अंगारों के मार्ग से ले जाए जाते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं, ये तो आपने थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा कि नहीं देखा? नहीं देखा? जो बताया है वो देखा अपने जीवन में कि नहीं? वो तो कथाओं में ही सुनी है। कथाओं में ही है, हकीकत में नहीं है। आपने देखा हकीकत में? आप बता रहे थे कि जैसे कि हॉस्पिटल में वो होता है वो नरक का तो वो भी वही तो है। अब वो आपके शरीर को कहाँ से और कैसे कैसे लिटा करके, ठीक है, कहाँ वो तपाते हैं, कहाँ वो काटते हैं, कहाँ वो क्या क्या नहीं करते, बताओ। ये सब उसी में है। ये तो जीते जी नरक है अस्पताल। उसका भी भयंकर है वो सबसे बड़ा अस्पताल यमदूतों वाला। आपने देखा कि डॉक्टर लोग भी बांध देते, ईंट लगा देती, टांग ऊपर करवा देती, ठीक है ना, प्लास्टर चढ़ा देंगे। बताओ क्या नहीं है, घोर नरक है। उससे भी बुरा हाल तो जिसका मस्तिष्क जो हो जाता है, हाँ, बुद्धि, वो कहता है ना कि वो पागल जैसे जो पागल हो जाते हैं, उसको कितना कष्ट होता है। सबको ही होता है। और जो उसकी केयर करता है ना, वो सबसे ज़्यादा पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो भुगत ही रहा है, लेकिन जो साथ में करने वाला है वो उससे डबल परेशान हो जाता है, तो वो भी नरक में ही भोग रहा है। बताओ कौन कौन से रास्ते से वो नहीं हॉस्पिटल में जाता है। देख देख करके भी क्या होता है, दुख होती है नहीं होती है। हे राम, हे भगवान, ये क्या है। तो
वो घोर न रखें। किसी के दोनों हाथ पीछे की और बांधकर किसी के पेट को रस्सी आदि से जकड़कर किसी को जंजीरों में कसकर, किसी के दोनों हाथों में कील ठोककर और किसी के गले में रस्सी लगाकर खींचते हुए दुख देकर ले जाया जाता है। कुछ लोग जीभ में अंकुश चुबाकर रस्सी से खींचे जाते हैं। कुछ लोग नाक छेद कर नथुनों में रस्सी डालकर उससे खींचे जाते हैं और गालों तथा होठों को छेद कर उनमें रस्सी डालकर खींचे जाते हैं। आनंद आ रहा है ना सुनकर के? हैं? आनंद आ रहा है सुनकर के कि ये पाप की कथा सुना रहे हैं? अच्छा लग रहा है? दिल दुख दुख नहीं हो रहा कि कल को अगर हमारे साथ में अगर ऐसा हुआ तो पंडित जी बचाएंगे, गुरुजी बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। अभी बचा सकते हैं, मरने के बाद में फिर कोई नहीं बचाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी से कान पकड़ लो, मन से, वचन से और कर्म से किसी को हम दुख ना दें। बस तो यही बताया है कि किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कान, किसी का होठ, किसी की नाक, किसी का लिंग, किसी का अंडकोश, किसी के शरीर के जोड़ को काट दिया जाता है। कुछ लोग भालों तथा बाणों से बींधे जाते हैं और वे आश्रय रहित होकर इधर उधर भागते तथा क्रंदन करते हैं कि कोई बचा लो, कोई बचा लो। तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। वे मुदगरों से तथा लोह दंडों से बार बार पीटे जाते हैं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेज वाले विविध भयंकर कांटों से तथा बिंदी पालों से बेधे जाते हैं। इस प्रकार रक्त एवं मवाद का स्राव करते हुए तथा विष्ठा और कृमि से भरे हुए मार्ग से मनुष्य विवश होकर यमपुरी ले जाया जाता है। वे भूख से व्याकुल होकर अन्न पानी मांगते हैं। उस समय भूख लगती है, आप अपने घर में बिल्कुल नहीं खाओगे, भूख नहीं लगेगी। जब जिस दिन व्रत की बारी आएगी ना, उस दिन भूख लगेगी। और तीर्थ यात्रा करने जाओ तो 2 पराठे और उसमें अचार, आधे रास्ते पहुंचोगे नहीं, सोचोगे कि जल्दी से खोल करके खा लें। होता ही नहीं होता। तो उस समय भूख लगती है। ऐसे ही जब यमपुरी में ले जाते हैं ना, तो भूख बड़ी लगती है। तो वे भूख से व्याकुल होकर अन्न पानी मांगते हैं, धूप से संतप्त हो छाया की याचना करते हैं और शीत से दुखी हो अग्नि के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों ने दान नहीं दिया है, वे इसी प्रकार सुख की याचना करते हुए यमालय जाते हैं, यानी यम के घर जाते हैं। किंतु जिन लोगों ने पहले से ही दान रूपी पाथ्य ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमालय को जाते हैं। जैसे ट्रेन में बैठते हैं तो टिकट लेना पड़ता है, ऐसे ही हमको अपनी उधर की भी तैयारी करनी पड़ती है। किसके माध्यम से? दान के माध्यम से। ये मुद्रा का दान तो है ही है, उसके साथ में मन, वचन और कर्म से भी इसका भी दान किया जाता है कि हम किसी का बुरा ना सोचेंगे, जितना हो हम अच्छा सोचें। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। तू पहले पूजा कैसे करेगी? हम पूजा पहले करेंगे। तेरे ही भगवान है, हमारे नहीं है, मेरा तेरा नहीं, यही माया है। तो क्या है कि किसी भी प्रकार से हम किसी को दुखी ना करें। इस प्रकार की व्यवस्था से कष्टपूर्वक
वे जब यमपुरी पहुँचते हैं तब धर्मराज की आज्ञा से दूतों के द्वारा वे उनके आगे ले जाया जाता है। उनमें जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें यमराज स्वागत, आसन, दान, पाद तथा अर्घ के द्वारा प्रेम पूर्वक सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करने वाले आप महात्मा लोग धन्य हैं, जो कि आप लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म किया। अब आप लोग इस दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य स्त्रियों के भोग से भूषित तथा संपूर्ण वांछितों से युक्त निर्मल स्वर्ग को जाए। वहाँ पर महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य का क्षय हो जाने पर जो कुछ अल्प अशुभ शेष रहेगा उसे आप लोग पुनः यहाँ पर भोगेंगे। जो धर्मात्मा पुरुष हैं वे धर्मराज को अपने मित्र के समान समझते हैं और उन्हें सौम्य मुख वाला देखते हैं। जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक दाढ़ युक्त विकराल मुख वाला, कुटिल मोह युक्त नेत्र वाला, ऊपर उठे हुए केसों वाला, बड़ी बड़ी मूछ एवं दाढ़ी वाला, क्रोध के कारण फड़कते होठों वाला, 18 भुजाओं वाला, कुपित काले अंजन के पहाड़ के समान संपूर्ण आयुधों को धारण किए हुए हाथों वाला, अपने दंड से सबको डांटते हुए बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ एवं जलती हुई अग्नि के समान नेत्र वाला समझते हैं। वे पापी जन यमराज को रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्र धारण किए हुए सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे प्रलयकालीन महामेघ के समान गर्जना करते हुए, समुद्र को पीते हुए, पर्वतराज को निगलते हुए और अग्नि को उगलते हुए मानो देखते हैं। काला अग्नि के समान प्रभा वाली मृत्यु उनके समीप स्थित है और वहीं काजल के समान प्रतीत होने वाले काल देवता तथा भयानक कृतांत देवता भी स्थित हैं। मारी, उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, कुष्ठादि नाना प्रकार की भयानक व्याधियाँ भी वहाँ मूर्तिमान होकर तथा शक्तिशूल अंकुश, पाश, चक्र, खड्ग आदि शस्त्रों को हाथ में लिए हुए और तरकस, धनुष आदि धारण किए हुए वज्र तुल्य तुंड वाले रुद्रगण भी वहाँ विद्यमान हैं। नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए भयंकर महावीर वहाँ स्थित हैं और कालांजन के समान कांति वाले तथा समस्त शस्त्रों को हाथों में लिए हुए असंख्य भयानक तथा महावीर यमदूत वहाँ विद्यमान हैं। पापी लोग इस परिचारकों से घिरे हुए घोर दर्शन वाले उन यमराज को तथा भयंकर चित्रगुप्त को देखते हैं। उस समय यमराज उन पापियों को अत्यधिक धमकाते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर